सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह आप सभी को आशीष और बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह के लोगों, खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है, इसलिए आज हम जिंदा हैं और खुदावंद यीशु मसीह को सीखने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। आज का जो मेरा विषय है व्यभिचार, हम इसके ऊपर सीखेंगे कि कैसे ये शब्द आया और कैसे इस व्यभिचार की शुरुआत हुई और कैसे हम इस व्यभिचार से बच सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है आप थोड़ा लिख लीजिए। जो लोग लिखते हैं उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि बहुत अच्छा है कि आप लिखते हो। लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो वचन मैंने लिया है, वचन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यभिचार पुराने नियम के अंदर एक सबसे घिनौना काम माना जाता था। इसकी सजा ये थी कि उस बंदे को या उस बहन को बीच चौराहे पर ले जाकर उसको पत्थर के साथ मारा जाता था जब तक वो मर ना जाए। ये सजा होती थी पुराने नियम के अंदर कि जो लोग व्यभिचार करते पकड़े जाते हैं तो उनको ऐसे ही क्या बोलते हैं, पत्थर के साथ मारकर उनकी हत्या कर दी जाती थी। तो आपको पता भी होगा, जब यीशु मसीह एक जगह पर खड़ा हुआ था तो यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए, एक झुंड आया और वो एक औरत को लेके आए और उन्होंने बोला कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार इस औरत ने जो व्यभिचार में पकड़ी गई है, इस औरत को मूसा की व्यवस्था के अनुसार, मतलब कि पुरानी जो मूसा की किताब थी, जो पुरानी व्यवस्था थी, उसके अनुसार इस बहन को हमारे पास अधिकार है कि हम इसको पत्थर से मार दें। तो वो सब पूरी तैयारी में थे, उन सबके हाथों में पत्थर था। लेकिन यीशु मसीह की कृपा जहां हो जाए तो मेरे प्रिय लोगों, सब कुछ हो सकता है। खुदावंद यीशु मसीह वहां पर लिखने लगा कि जिसने पहला पत्थर वही मारे जिसने पाप ना किया हो। तो जब ये सब घटना हो रही थी तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुराने नियम में इस पाप के लिए पथराव का दंड था कि पथराव के साथ उस बहन को या उस भाई को मारा जाए। तो लगी आपको समझ कि व्यभिचार एक बहुत खतरनाक पाप है। ये हमें खाने में तो बहुत मीठा लगेगा, लेकिन जब इसका रिजल्ट आएगा तो इसका रिजल्ट एक सांप के जहर से भी कड़वा होता है। मैं आपके लिए बाइबल पढ़ना चाहता हूं, मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 27 वचन मैं आपको समझाना चाहता हूं। लिखा है 27 वचन, तुम सुन चुके हो, कहा गया था व्यभिचार ना करना। ये 10 हुक्म के अंदर है और खुदा यीशु मसीह याद कराना चाहता है कि तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार ना करना, इसको साफ मना किया गया है बाइबल के अंदर। हमें व्यभिचार नहीं करना है। आज के जमाने में जितने लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें से 90% लोग इनके अधीन हो चुके हैं, व्यभिचार के आदी बन चुके हैं। 100 में से 90% लोग जो हैं वो इंसान व्यभिचार के आदी बन चुके हैं। जब हम इंस्टाग्राम को खोलते हैं तो उसमें आप जब सर्च का ऑप्शन होता है, उसमें आप सर्च करोगे तो सारी अश्लीलताएं बाहर आ जाती है स्क्रीन के ऊपर। आप फेसबुक खोलो, जब आप फेसबुक खोलोगे, आप स्क्रॉल करोगे, जब स्क्रॉल करते रहोगे, जब देखोगे तो ऐसी ऐसी चीजें आपकी आंखों में आएंगी। और बाइबल क्या बोलती है हम पढ़ेंगे, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं
कि जो कोई किसी स्त्री पर या पुरुष पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। मान लीजिए आप स्ट्रोल कर रहे हो रील को, किसी बहन की फोटो आ गई, उसके कपड़े ठीक नहीं है, उसका आधा शरीर और मतलब कि शो हो रहा है, तो अगर आपने उस चीज को देखा और उस चीज को देख के अगर आपके दिमाग ने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया तो आपने व्यभिचार कर दिया, आपने पाप कर दिया। तो मेरे प्रिय लोगों, आज खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेने से ज्यादा लोग फोन पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। फोन पे ही आराधना चलते चलते बीच में ऐड आ जाता है, ऐड भी ऐसे जो आप परिवार में बैठ के देख नहीं सकते। तो इसीलिए व्यभिचार शैतान का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है धर्मियों को गिराने के लिए। तो मैं ये टॉपिक इसलिए लेके आया हूं कि आज ये टॉपिक मेरे लिए और आपके लिए 100% जरूरी है हमें समझना कि हमें व्यभिचार से दूर रहना है। मैं आपको 29 वचन पढ़ना चाहता हूं। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। अगर ये आंखें पाप कराती हैं तो आपको इन आंखों का देखना, जो गलत देख रही है उसको बदलना पड़ेगा, आपको मुड़ना पड़ेगा उस पाप से, उस व्यभिचार से जो आंखें करा रही है। अगर आपका मुंह कोई गलत काम कर रहा है तो आपको मोड़ना पड़ेगा, आपके कान कुछ गलत सुन रहे हैं तो आपको मोड़ना पड़ेगा। इन सब चीजों को, अपने शरीर को मोड़ना पड़ेगा, अपनी सोच को मोड़ना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। जब तक अपनी सोच, अपनी दिमागी सोच को नहीं मारोगे तब तक आप प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में नहीं रह सकते। यूसुफ के बारे में आपने सुना होगा। यूसुफ जो मुख्यमंत्री बना, प्रधानमंत्री बना और सारा अधिकार उसको मिला। क्यों मिला? क्योंकि वो व्यभिचार से बचा, वो भागा। लिखा है जब पोतीफर की पत्नी उससे उसके ऊपर कुदृष्टि उसने डाली और कोई भी उस जगह पर नहीं था, ये जवान था और वो स्त्री थी। ये जवान लोग अगर खुदा का आत्मा इसमें नहीं होता तो कभी भी वो बच नहीं पाता। लेकिन लिखा है बाइबल के अंदर, उसने अपना कपड़ा छुड़ाया और कपड़ा छुड़ा के भागा। मेरे प्रिय लोगों, हमें भागना पड़ेगा व्यभिचार से, गलत संबंधों से भागना पड़ेगा, गलत विचारों से भागना पड़ेगा। जैसे यूसुफ भागा तो क्या उसके जीवन में परेशानी नहीं आई? परेशानी आएंगी, आपको दिक्कतें आएंगी, लेकिन खुदावन यीशु मसीह आपको खड़ा कर देगा। यूसुफ को खुदा ने बहुत अद्भुत तरीके से खड़ा किया और उस सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा दिया। तो जब हम व्यभिचार से भागते हैं तो परीक्षाएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी, हमें परेशानी होगी, लेकिन जब उस परेशानी को हम पार कर जाएंगे तो खुदा हमारे लिए एक बहुत बड़ा ताज बना के रखता है और खुदा यीशु मसीह वो ताज हमें पहनाता है, वो आशीष हमें देता है। तो हमें इस पाप से निकलना पड़ेगा। ये पाप आराम आराम से करके हमारे शरीर को पवित्र आत्मा से अलग कर रहा है। मैं कई बहनों और भाइयों को जानता हूं, चर्च में आते हुए भी, और जगह पे जाते हुए भी वो आज गलत संबंधों में है। क्यों? क्या उनके पास खुदा का वचन नहीं? वचन है, लेकिन वचन होते हुए भी वो आज इस पाप में गिरे हुए हैं। क्यों गिरे हुए हैं? क्योंकि वो भागना नहीं चाहते, वो भाग नहीं रहे उस पाप से। जैसे यूसुफ भागा,
वैसे नहीं भाग रहे। हमारे जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं। हम दाऊद को ले लें। दाऊद एक राजा, अभिषिक्त राजा, वो क्यों आप पाप में गिर गया? क्योंकि ये बहुत मीठा जहर है। इस जहर को आप खाओगे, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में परिणाम बहुत मुश्किल होगा। दाऊद का उसका परिणाम भुगतना पड़ा। दाऊद को अपने परिवार से हाथ धोना पड़ा। और जो दर्शन खुदावन परमेश्वर यहोवा ने दाऊद के द्वारा देखा था, परमेश्वर कहा मैं तेरे द्वारा नहीं करूंगा, तेरे पुत्र के द्वारा करूंगा। जब हम व्यभिचार में चलते रहते छोड़ना नहीं चाहते, तो जो खुदा हमसे काम लेना चाहता है वो हमसे ना लेके किसी और से काम लेता है। तो इसीलिए हमें इस व्यभिचार से बचना है। हमें इस व्यभिचार से कि खुदावन यीशु मसीह हमें बचा, ताकि हम खुदावन यीशु मसीह के नाम में आगे बढ़ सके। आगे लिखा है, वचन में लिखा है, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना जाए। मेरे प्रिय लोगों, ये बहुत खतरनाक बात है और बड़ी गंभीर विषय की बात है, क्योंकि शैतान की सेना, जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो व्यभिचार की दुष्ट आत्माएं बहुत जोर शोर से काम कर रही हैं। तो इसलिए जब हम खुदावन यीशु मसीह की सेना है, तो हमें भी खुदावन यीशु मसीह के नाम में तैयार रहना है, क्योंकि हमारा युद्ध किसी इंसान के साथ नहीं है, लेकिन शैतान की सेना जो आत्मिक है, जो दिखती नहीं है, हमारा युद्ध उसके साथ है। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस विषय के ऊपर सोचिए। अगर आप भी इस पाप से जूझ रहे हो, तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम यीशु मसीह के पास आ सकते हैं, इस पाप को छोड़ सकते हैं। वो रास्ता है पवित्र आत्मा। तो खुदा का रूह है, वही हमें इस पाप से बचा सकता है। तो इसलिए खुदावन यीशु मसीह की आत्मा से कहिए, हे खुदावन यीशु मसीह जी, अपनी आत्मा को भेजिए ताकि वो मेरी सहायता करे, ताकि मैं इस पाप से निकल सकूं। तो पवित्र आत्मा ही है एक रास्ता, और यीशु मसीह का लहू जो हमें इस पाप से निकाल सकता है। तो सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष और बरकत दे। मैं चाहता हूं कि हर एक इंसान, हर एक बहन भाई इस पाप से निकल जाए, ताकि खुदावन यीशु मसीह की बरकत आप सभी के ऊपर आए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि खुदावन यीशु मसीह का काम और आगे बढ़ता जाए, और हम हर रोज आपके लिए ऐसे वचनों को लेके आ सकें, ताकि खुदावन यीशु मसीह हम सब की कमियों को रोज दूर करे और खुदावन यीशु मसीह का नाम ऊंचा होता जाए। खुदावन यीशु मसीह आप सभी को आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह की।